बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के वीडियो लेक्चर में हम फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 9 जो हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, उसके एक टॉपिक को हम समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या है हमारे पास? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बेसिकली हमारे पास क्या है? हुक्स एक साइंटिस्ट का नाम है। फिज़िक्स में क्या होता है, जब कोई फिज़िक्स नहीं, तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स में एक चीज़ होती है हमारे पास। जब कोई इंसान अपना ऑब्जर्वेशन देता है और वो ऑब्जर्वेशन जब वेरीफाई हो जाती है, वेरीफाई होने की सूरत में तो उस इंसान को एक अवार्ड दिया जाता है। और वो अवार्ड क्या होता है? उस स्टेटमेंट का नाम उसी इंसान के नाम पे रख दिया जाता है। इसी तरह यहाँ पर जो उन्होंने काम किया था, उनका नाम था हुक्स। जब इन्होंने जो भी अपना स्टेटमेंट दिया, उसको हम आगे देखते हैं इन्होंने क्या स्टेटमेंट हमें इन्होंने बताया है। उसी बिहाफ पे इस लॉ का नाम क्या रख दिया है? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बेसिकली क्या होता है? एक हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करने के नतीजे के अंदर वो ऑब्जेक्ट अपना क्या चेंज करे? शेप चेंज करे, वॉल्यूम चेंज करे, लेंथ चेंज करे। और जैसे ही उसके ऊपर से हम फोर्स को ख़त्म कर दें, वो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। इस तमाम प्रोसेस को कहते हैं हम हुक्स लॉ। अब जैसे मेरे पास एक अदद रबर बैंड मौजूद है, ऑब्जेक्ट मौजूद है मेरे पास। ठीक है, इसके ऊपर अभी हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं की। अब जैसे ही मैं इस पर फोर्स अप्लाई की मैंने, इसने अपना शेप चेंज किया, शेप चेंज कर रहा है। जैसे इसको मैं छोड़ता हूँ तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हुक्स लॉ। ठीक है ना? जैसे ऑब्जेक्ट, इस पर हमने क्या अप्लाई किया? हमने फोर्स को अप्लाई किया हमने। और फोर्स अप्लाई करने के नतीजे में उसने अभी हमने क्या देखा? तो हमने शेप चेंज किया। शेप भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकती है, और वॉल्यूम भी हो सकता है। और जब उसके ऊपर से हमने फोर्स को ख़त्म कर दिया, हमने उसके ऊपर से हमने फोर्स को ख़त्म कर दिया, तो वो वापस अपनी किस में आ गया? अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया ऑब्जेक्ट। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हुक्स लॉ। ये हमें हुक्स साहब ने हमें बताया है। सही है ना? अब यहाँ पर मैं फोर्स की जगह एक वर्ड इस्तेमाल करूँगा, उसका नाम क्या होगा? स्ट्रेस। और इसी तरह ये जो मेरे पास जो मैंने लिखा है चेंजिंग के अंदर, ये क्या हो रहा है? मेरे पास चेंज हो रहा है। ठीक है, इस जो चेंज होता है यहाँ मैं इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करूँगा स्ट्रेन। अगर हम इन शॉर्ट के अंदर हुक्स लॉ की डेफिनेशन को देखें, डेफिनेशन क्या कह रही है? जितना मैं स्ट्रेस प्रोड्यूस करूँगा, मतलब जितना मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेस प्रोड्यूस करूँगा, उतना ही मेरे पास क्या हो जाएगा? चेंज आएगा ऑब्जेक्ट के अंदर। जितना फोर्स अप्लाई किया ऑब्जेक्ट के ऊपर, उतना ही मेरे पास उस ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज आया। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब ये सर हमने रबर बैंड की एग्जांपल ली थी, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अच्छा, स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है ना? स्प्रिंग की शक्ल किस जैसी होती है? ऐसा कुछ होता है स्प्रिंग। सही है ना? अभी ये सिंपल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, इस पर अभी मैं एक्सटर्नल फोर्स मतलब स्ट्रेस को अप्लाई नहीं कर रहा। जैसे मैंने स्ट्रेस को अप्लाई किया यहाँ से और यहाँ से, इसने अपना शेप चेंज किया। मतलब क्या हुआ? इसने अपनी लेंथ चेंज की। पहले यहाँ था, अब ये यहाँ पर आ गया। इसी तरह पहले ये यहाँ पर था, इसने यहाँ पर आ गया। तो क्या चेंज कर रहा है? अपनी ये लेंथ को चेंज कर रहा है।
और जैसे ही मैं यहाँ से अपनी स्ट्रेस को ख़त्म करूँगा, यहाँ से मैं अपना, यहाँ से भी और यहाँ से भी अपना मैं स्ट्रेस को ख़त्म करूँगा, वापस स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ये हमारे पास क्या कहलाता है, हुक्स लॉ की एक हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है। तो इन शॉर्ट में क्या हुआ, मेरे पास हुक्स लॉ बहुत सिंपल सी बात है। ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की, उसने अपना शेप वॉल्यूम चेंज किया, जब उसके अंदर हमने फोर्स को ख़त्म किया, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, हुक्स लॉ। या यहाँ पर हम ना फोर्स की बात करेंगे, ना हम शेप लेंथ वॉल्यूम को चेंज करेंगे, बस कि इनकी जगह हम ये दो वर्ड इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन की हम बात करेंगे। मतलब जितना ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, उतना ही हमारे पास स्ट्रेस, मतलब उतनी हमारे पास चेंज आएगा ऑब्जेक्ट के अंदर। ये तो हमारे पास शॉर्ट के अंदर था। इसी को बिहाफ देखते हुए हम इसकी ज़रा वो देखते थे, इसका हमारे पास स्टेटमेंट है क्या हुक्स लॉ का। हुक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ये चीज़ हमने दिमाग में रखेंगे, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। द स्ट्रेन प्रोड्यूसेस इन अ बॉडी बाय अप्लाइंग स्ट्रेस is directly proportional to the stress applied within the elastic limit। स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्वियसली जब उसके अंदर हम क्या स्ट्रेस देंगे, मतलब फोर्स अप्लाई करें, वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेस के देंगे। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है, एक हमारे पास बाउंड्री होती है हमारे पास, मतलब हर ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई एक फोर्स को बर्दाश्त करने की हिम्मत होगी। अगर आपने उसकी बर्दाश्त से ऊपर फोर्स अप्लाई की, तो वो अपनी इलास्टिसिटी को ख़त्म कर देगा, मतलब उसकी इलास्टिक लिमिट ख़त्म हो जाएगी। अब जैसा अगर मैं अगेन मैं रबर बैंड की एग्जांपल लेता हूँ, मैं ये मेरे पास रबर बैंड है, हुक्स लॉ पे अप्लाई कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई की, चेंज हुआ, शेप चेंज, लेंथ चेंज हुआ, जब मैं छोड़ूंगा तो ओरिजिनल पोजीशन में भी आएगा। लेकिन मैं उस पर इतना फोर्स अप्लाई कर देता हूँ, तो उसकी इलास्टिक लिमिट ख़त्म हो गई, मतलब ये टूट गया है मेरे पास। इसी तरह हर ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई इलास्टिक लिमिट होती है, मतलब उसके अंदर फोर्स बर्दाश्त करने की हिम्मत कितनी है। यही हमारे पास हुक्स लॉ का एक पूरा स्टेटमेंट है, जो आप अगर आपके पास आता है एग्जाम के अंदर, तो आप इसको लिख सकते हैं। और इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारे पास ये मौजूद है। अब इसी तरह हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास हुक्स लॉ का, अभी हमने क्या देखा, हुक्स लॉ का फॉर्मूला स्ट्रेस किसके बराबर है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्ट्रेन के। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, इक्वल टू आता है, और एक हमारे पास कांस्टेंट आता है। तो क्या हो गया, स्ट्रेस इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेंथ। या मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये जो हम करते हैं, स्ट्रेस को डिवाइड कराते हैं स्ट्रेन से, बेसिकली जो कांस्टेंट होता है ये हमें बताता है इस ऑब्जेक्ट के अंदर इलास्टिक लिमिट कितनी मौजूद है हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है ना, ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे। अगेन भाई, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास स्ट्रेन के, मतलब फोर्स अप्लाई की, उसमें चेंज आया,
प्रोपोर्शनैलिटी का हमने साइन हटाया, इक्वल टू का कांस्टेंट आ गया या मल्टीप्लाई हो तो वहाँ जाके डिवाइड हो गया। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ पता चल जाएगी, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी इलास्टिक लिमिट मौजूद है। ये हमारे पास हुक्स लॉ था, ठीक है ना। ये इसका हमारे पास कॉन्सेप्ट था और ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी, ठीक है ना। कोशिश करेंगे अगली क्लास में इसके अंदर हम मज़ीद इस चैप्टर के मज़ीद टॉपिक को एक्सप्लेन करें। जी अल्लाह हाफिज़।